और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। प्रिया, जिन्हें भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया जैसी शिकायत है, और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन, का प्रयास बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन, छाती को सामान्य स्थिति में लेकर पैरों को आगे की तरफ फैलाइए। तो घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है। और मांसल मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे जांघों के पास स्थापित करें। थोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकार। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यहीं के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ। हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है। योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है।